स्टडी और मैं श्रुति। 3 फरवरी भारतीय रिजर्व बैंक के पूर्व गवर्नर रघुराम राजन का जन्मदिन है। जी हाँ, उनका जन्म सन 1963 में मध्य प्रदेश में हुआ था। वह एक तमिल परिवार में पैदा हुए थे और उनके पिता भारत सरकार में एक वरिष्ठ आईएएस अधिकारी थे। रघुराम राजन की पढ़ाई दिल्ली के आरके पुरम में स्थित दिल्ली पब्लिक स्कूल से हुई थी। आपको ये बताते चले कि पूर्व आरबीआई गवर्नर का पूरा नाम रघुराम गोविंदा राजन है। उन्होंने अपनी ग्रेजुएशन की पढ़ाई आईआईटी दिल्ली से की है। आईआईटी दिल्ली से इन्होंने साल 1985 में इलेक्ट्रिक इंजीनियरिंग में बीटेक किया। वहीं वर्ष 1987 में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट अहमदाबाद से पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में अपना पोस्ट ग्रेजुएट किया। रघुराम राजन ने विश्व की प्रतिष्ठित यूनिवर्सिटी MIT से एसेस ऑन बैंकिंग विषय पर पीएचडी की। और आइए अब जानते हैं कि ऐसा रहा रघुराम राजन का करियर। आपको बता दें कि रघुराम राजन अक्टूबर 2003 से दिसंबर 2006 तक अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के मुख्य अर्थशास्त्री के रूप में कार्यरत रहे। वर्ष 2008 में भारत के पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने रघुराम राजन को अपना अवैतनिक आर्थिक सलाहकार नियुक्त किया। इसी साल रघुराम राजन को योजना आयोग की एक आर्थिक सुधारों की उच्च स्तरीय कमेटी का प्रमुख बनाया गया। इस कमेटी ने रघुराम राजन की देखरेख में आर्थिक सुधारों से जुड़ी रिपोर्ट को पूरा किया। और आइए अब जानते हैं कब बने मुख्य आर्थिक सलाहकार रघुराम राजन। जी हाँ, पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के कार्यकाल में रहे कौशिक बसु बतौर मुख्य आर्थिक सलाहकार के रूप में काम कर रहे थे। रघुराम राजन को 10 अगस्त 2012 को कौशिक बसु की जगह पर भारत सरकार का मुख्य आर्थिक सलाहकार बनाया गया। वर्ष 2012-13 के लिए आर्थिक सर्वेक्षण को तैयार करने का काम भी रघुराम राजन ने किया। वर्ष 2013 में 27 फरवरी को रघुराम राजन के नेतृत्व में तैयार किया गया आर्थिक सर्वेक्षण पेश किया गया। और आइए अब जान लेते हैं रघुराम राजन कैसे आए थे सुर्खियों में। जी हाँ, मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में जन्मे रघुराम राजन के बर्थ सर्टिफिकेट को लेकर काफी हो हल्ला मचा था। हालात ये बने थे कि जिस बर्थ सर्टिफिकेट को तत्कालीन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह राजन को सौंपने वाले थे, उसे जारी करने वाले नगर निगम कमिश्नर को ही मुकरना पड़ा। दरअसल जब रघुराम राजन भोपाल आए थे तो नगर निगम उन्हें सम्मान स्वरूप बर्थ सर्टिफिकेट देना चाहते थे। उस समय नगर निगम ने एक बड़ी गलती कर दी। एक दिन में ही सारी प्रोसेस कर तैयार हुए इस बर्थ सर्टिफिकेट में नगर निगम ने राजन के जन्म नाम के आगे डॉक्टर लिख दिया। इतना ही नहीं, राजन के सर्टिफिकेट बनवाने में भी रजिस्ट्रार ने प्रूफ भी नहीं देखा और डॉक्टर रघुराम राजन लिखकर बर्थ सर्टिफिकेट जारी कर दिया। जब मामला गरमाया तो नगर निगम कमिश्नर छवि भारद्वाज ने किसी सर्टिफिकेट के जारी होने से ही इनकार कर दिया। और आइए अब जानते हैं रघुराम राजन के गवर्नर बनने की दास्तान। आपको बता दें कि 6 अगस्त 2013 को आरबीआई गवर्नर के रूप में रघुराम राजन का नाम घोषित किया गया। 4 सितंबर 2013 को देश के 23वें गवर्नर के रूप में रघुराम राजन नए गवर्नर बने थे। रघुराम राजन देश के सबसे युवा बनने वाले गवर्नरों में से एक थे। रघुराम राजन ने 22वें गवर्नर डी सुब्बा राव की जगह ली थी। रघुराम राजन ने जब रिजर्व बैंक के गवर्नर का पद संभाला तो $1 की तुलना में रुपया 68 के स्तर तक पहुंच गया था। साथ ही महंगाई को रोकने के लिए बैंक दरों को संतुलित करने की जिम्मेदारी भी रघुराम राजन के ऊपर थी। 6 माह के अपने कार्यकाल के दौरान रघुराम राजन ने कई बार बैंक दरों में बदलाव किया। इससे महंगाई रोकने में काफी हद तक मदद मिली। उनके नेतृत्व में जुलाई 2015 में खुदरा मुद्रास्फीति 3.78% पर आ गई, जो सितंबर 2013 में 9.8% पर थी। यह आंकड़ा 1990 के बाद सबसे कम था। सितंबर 2013 में एक बैरल क्रूड ऑयल की कीमत $114 थी। आपको ये भी बता दें कि रघुराम राजन भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर थे। उस समय उनके काम से सभी प्रभावित रहते थे। उनके कामकाज को देखते यह माना जा रहा था कि वे रिटायरमेंट के बाद राजनीति में आ जाएंगे। जब रघुराम राजन से किसी ने पूछा तो उन्होंने कहा कि यदि मैं राजनीति में आया तो मेरी पत्नी मुझे छोड़कर चली जाएगी। मेरा प्राइमरी काम पढ़ाना है, मुझे यही काम बहुत पसंद है।
तो इस पूरी जानकारी को सुन करके रघुराम राजन के किस्सों के बारे में आपको क्या कहना है? आप अपनी शुभकामनाएं भी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके दे सकते हैं और साथ ही साथ हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलिए और बने रहिए द फुलझड़ी के साथ और मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।